अभी इसकी प्रोसेसर तो 8 टाइम की वजह से ख़राब है, क्योंकि इसमें 8 टाइम ब्लिंक प्रोसेसर का फॉल्ट होता है। बोर्ड पड़ा हुआ है जो कि डेड है। इसकी प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हम अगर जो इस बोर्ड में डाल के देख लेते हैं, क्या ये चालू हो जाता है या 8 टाइम में रहता है या डेड हो जाता है। जैसे कि इस बोर्ड में है, ये डेड बोर्ड है। चेक कर लेते हैं आईसी ट्रांसफ़र करके। हम इस प्रोसेसर की रिबॉलिंग करेंगे। इसमें लगी हुई प्रोसेसर CXD4741GB, ये एक्स रियलिटी सोनी की प्रो प्रोसेसर है। इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर दोनों साथ में करना होता है, तो हम वही कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें जो लगी हुई मेरी 8 टाइम ब्लिंक वाली यहाँ पड़ी है। हमने डेड बोर्ड वाली जो नैंड आईसी है उसे बोर्ड पर लगा लिया है, और अभी हम प्रोसेसर को भी बोर्ड पर लगा लेंगे रिबॉलिंग करके। अब प्रोसेसर की रिबॉलिंग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं स्टेंसिल में हमने प्रोसेसर को प्रॉपर्ली रख दिया है। अभी इसमें हमने सोल्डर पेस्ट लगा लिया है और क्लीन कर लिया एक्सेस एरिया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉलिंग हमने कंप्लीट कर दी है। इस प्रोसेसर को अब बोर्ड पर लगा कर देख लेंगे। दोस्तों, हमने प्रोसेसर तो लगा दी, लेकिन आप देख सकते हैं ये भी प्रोसेसर 8 टाइम ब्लिंक में ही फंसी हुई है। इसमें हमने सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर दोनों सेट डाला है। इस पीस का अभी ये हमने पैक कर दिया है। ये प्रोसेसर अभी हमने संभाल के रखी है, लेकिन कोई काम का नहीं है ये पीस, क्योंकि अभी इसमें हम दूसरा मदरबोर्ड फिट नहीं कर सकते, बिकॉज ये 4K टाइप का इसमें टिक ऑन लगा हुआ है। और इसमें हम बैकलाइट तो ऑन कर लेंगे, लेकिन पिक्चर नहीं ला पाएंगे दूसरे बोर्ड से। और इसमें हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि इसमें हम प्रोसेसर विद सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ किसी ओके बोर्ड से निकाल के इसमें नहीं डाल देते। सो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस था, जिसमें हमने सोचा था कि दोनों में से एक को खड़ा कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सो इस मॉडल में 46W950A में कामयाबी तभी मिल सकती है जब हम मदरबोर्ड चेंज करें, या तो प्रोसेसर विद सॉफ्टवेयर चेंज करें 8 टाइम ब्लिंक के फॉल्ट में।